नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 8 अप्रैल 2024 एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है आपके जीवन में। 8 अप्रैल को वर्ष 2024 का प्रथम सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण मीन राशि में लगेगा और मीन राशि में 8 अप्रैल को सूर्य, शुक्र, राहु और चंद्रमा का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शनि मंगल कुंभ राशि में और गुरु बुध मेष राशि में रहेंगे। ये ऐसा दुर्लभ संयोग है जब कुंडली के मात्र 3 भाव में सभी ग्रहों का गोचर होगा और ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर कई वर्षों के बाद देखने को मिलेगा 8 अप्रैल को। हालांकि 8 अप्रैल को ग्रहण दोष के कारण सूर्य पीड़ित रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने अपने सूर्य ग्रहण के पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है, ग्रहण समाप्त होने के बाद जब सूर्य पीड़ा से मुक्त होते हैं तो पूरे संसार को भी पीड़ा से मुक्ति का वरदान देते हैं। और इस बार तो स्थितियां और भी अनुकूल हैं, क्योंकि ग्रहण के ठीक 5 दिन बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ होंगे। देखिए, ग्रहण चाहे किसी भी स्थान पर दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन ग्रहण का प्रभाव तो सभी राशियों पर पड़ता है, क्योंकि सूर्य के कारण ही पूरे संसार में जीवन है। सूर्य आत्मा है, तेज हैं, बल हैं, प्रकाश हैं, और जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो समस्त चराचर जगत पीड़ित होता है। जब सूर्य पीड़ा से मुक्त होते हैं तो संपूर्ण जगत पीड़ा मुक्त महसूस करता है। तो पहले संक्षिप्त चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के समय और कहाँ कहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। फिर बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। फिर बात करेंगे अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। इस वीडियो में वृषभ राशि पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 2 का अंक लिखा है तो आपकी वृषभ राशि होगी। वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को भारतीय समय अनुसार रात्रि 9:13 पर शुरू होगा और प्रातः 2:22 पर समाप्त होगा। लगभग 5 घंटे 25 मिनट तक का ये सूर्य ग्रहण सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा और इस सूर्य ग्रहण पर कई दुर्लभ योग भी बनेंगे। ये सूर्य ग्रहण चैत्र मास अमावस्या तिथि मीन राशि में रेवती नक्षत्र में लगेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय चंद्रमा भी मीन राशि में गोचर करेंगे। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, पश्चिम यूरोप, अटलांटिक, आर्कटिक क्षेत्र, मैक्सिको और इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। प्रातः 9:13 से सूतक काल प्रभावी होगा। ज्योतिषीय मान्यता ये है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान जरूर करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रख दें।
गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। कैंची, चाकू, सुई का प्रयोग भूल करके भी ना करें। इससे गर्भस्थ शिशु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें और सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से भी बचें। अगर गर्भवती माताएं हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, इनको भोजन करना ही है तो उस भोजन का प्रयोग करें जिसमें पहले से तुलसी के पत्ते पड़े हुए हों। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और सुबह इसे जल में प्रवाहित कर दें। इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। 8 अप्रैल 2024 को जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो सूर्य का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में होगा और यहाँ पर राहु, शुक्र, चंद्रमा के साथ चतुर्ग्रही योग बनेगा। कुंडली के दशम भाव में शनि मंगल की युति होगी और 12वें भाव में गुरु और बुध का गोचर होगा। सूर्य लाभ के भाव में 13 अप्रैल तक रहेंगे। 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे और बुध 9 अप्रैल को लाभ के भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, सूर्य ग्रहण के समय राहु के साथ सूर्य तो है ही, राहु के साथ चंद्रमा भी हैं और चंद्रमा भी पीड़ित होंगे, सूर्य भी पीड़ित होंगे। अब चंद्रमा तो क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, तो हमारा मन पीड़ित होगा, मन अशांत रहेगा, मन में तरह तरह की चिंताएं होंगी, धन को लेकर, परिवार को लेकर, नाते रिश्तों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर के बिला वजह की चिंताएं आपके मन में रहेंगी, मन आपका परेशान होगा। और इसके अलावा सूर्य यहाँ पर 13 अप्रैल तक रहेंगे। इन 5 दिनों में आपको मिलने वाले लाभों में कमी आ सकती है। आपका कोई पैसा फंस सकता है, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुक सकता है। हो सकता है आपने कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लिया हो और आपने काम भी पूरा किया, लेकिन 13 अप्रैल तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। आपके फ्रेंड सर्कल से भी बिला वजह की तनाव की स्थिति बनेगी। और चूँकि सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं और सूर्य जब पीड़ित हैं तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ तो मिलना दूर की बात है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो सकता है, परिवार के लोगों के बीच कलह की स्थिति बन सकती है। और चंद्रमा, सूर्य और राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल तक जो लोग शेयर, सट्टा, लॉटरी से जुड़े हुए हैं बहुत सावधान रहें। लाभ के स्थान पर हानि ही होनी है अगर आपने जरा भी लापरवाही की। जल्दबाजी में, किसी के बहकावे में आकर के कोई बड़ा निवेश कर दिया तो नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य पीड़ित हैं। और बुध जो हैं वो अगले ही दिन 12वें भाव में चले जाएंगे। पंचम के स्वामी हैं बुध, तो बुध का भी प्रभाव पंचम पर नहीं रह जाएगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। तो 13 अप्रैल तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे, गुरु के साथ होंगे, आप
के विदेश जाने के सपने पूरे होने लगेंगे। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु और बुध के साथ त्रिग्रही योग बना रहे हैं। बुध पंचम के स्वामी हैं, शुक्र छठे के स्वामी हैं। बुध और शुक्र दोनों लाभ के भाव में बैठे हैं। छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा 13 अप्रैल के बाद। अगर 13 अप्रैल के बाद आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, सफलता का योग बनेगा। अगर आप किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, 13 अप्रैल के बाद गुरु और सूर्य दोनों 12वें भाव में गोचर करते हुए आपको किसी एमएनसी में जॉब दिलाने में हेल्प करेंगे। सूर्य और गुरु के प्रभाव से आपको किसी विदेशी कंपनी में प्रशासनिक पद मिल सकता है, मैनेजमेंट का पद मिल सकता है, और या फिर कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता आपको मिल सकती है। सूर्य चतुर्थ के स्वामी हैं, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में। तो 13 अप्रैल के बाद अगर आप पहले से विदेश में हैं और आपकी इच्छा है कि आप विदेश में कोई प्लाट खरीद लें, कोई अपने रहने का अस्थायी व्यवस्था कर लें, कोई मकान बनवा लें, तो 13 अप्रैल के बाद इसका भी योग बनेगा। विदेश में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ प्रदान करेंगे। विदेशों से लाभ तो मिलेगा ही। गुरु छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे और 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसका प्रभाव ये होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, शत्रुता समाप्त होगी, कोर्ट कचहरी का मैटर समाप्त होगा, और ईश्वरीय कृपा की बरसात आप पर होगी, क्योंकि गुरु अष्टम के स्वामी हैं। गुरु जब भी अष्टम भाव से संबंध बनाते हैं, चाहे गुरु अष्टम में गोचर करें, चाहे अष्टम पर दृष्टि डालें, चाहे अष्टम के स्वामी हों, हर स्थिति में आपकी ईश्वर मदद करते हैं। बस ध्यान ये रखना है आपको कि धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चलना है, और दान पुण्य चैरिटी में विशेष रुचि रखनी है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा है। 4-5 दिन की बात है, थोड़ा सावधानी से समय गुजारिएगा। भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिएगा, सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करिएगा, ये समय बहुत अच्छे से कट जाएगा, और इसके बाद तो फिर आपके जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन आने ही वाला है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।